नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भूगोल से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? भारत स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, झारखंड। वैसे कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? वो जैसे हो गया गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या है? भारतीय मानक समय IST रेखा किसके निकट से होकर गुजरती है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, इलाहाबाद। भारतीय मानक समय इलाहाबाद के निकट से होकर गुजरती है। IST का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। पांचवा प्रश्न है, भारत की दक्षिणतम हिस्से से विषुवत रेखा की दूरी कितनी है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, 876 किलोमीटर। इसका सही विकल्प 876 किलोमीटर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा हो जाएगा विश्व में। 7वां प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार है। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? इसका सही विकल्प ए हो जाएगा दोस्तों, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। 9वां प्रश्न क्या है दोस्तों? 9वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसका सही विकल्प सी हो जाएगा दोस्तों। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों। सबसे सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा इसमें राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 11वां प्रश्न क्या है? 11वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका सही विकल्प डी हो जाएगा दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। 12वां प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न क्या है? कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस शहर के पास से होकर गुजरती है? इसका सही विकल्प भोपाल हो जाएगा। इसका विकल्प सी हो जाएगा दोस्तों, भोपाल के पास से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 14वां प्रश्न है दोस्तों, 14वां प्रश्न क्या है? 14वां प्रश्न है, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है। मतलब दक्षिणी छोर और उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी कितनी है? तो ये 3200 किलोमीटर है। इसका सही विकल्प ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, 3200 किलोमीटर। 15वां प्रश्न है, भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी लगभग कितनी है? इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों 2900 किलोमीटर। इसका 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2900 किलोमीटर दूरी है पश्चिम से लेकर पूर्व की दूरी 2900 किलोमीटर है। 16वां प्रश्न है, 16वां प्रश्न क्या है? भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर हो जाएगा इसका सही विकल्प। 17वां प्रश्न है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों गुजरात। इसका सही विकल्प गुजरात हो जाएगा। गुजरात की 1214.7 किलोमीटर समुद्री तट रेखा है, जो कि भारत की कुल जमीनी तट रेखा का लगभग 23% है दोस्तों, 23% है इसका पूरा मतलब तटीय रेखा। 18वां प्रश्न दोस्तों, 18वां प्रश्न क्या है? भारत का दक्षिणी नोक क्या है? भारत का दक्षिणी नोक, इसका सही विकल्प ये हो जाएगा केप कोमोरिन। देखिए दोस्तों, केप कोमोरिन क्या है? केप कोमोरिन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। केप कोमोरिन जैसे इसका थोड़ा व्याख्या कर देते हैं। भारत भूमि के सबसे दक्षिण बिंदु पर स्थित कन्याकुमारी केवल एक नगर ही नहीं बल्कि देसी विदेशी सैलानियों का एक बड़ा पर्यटन स्थल है। कन्याकुमारी ऐसे स्थान पर स्थित है जहां पर हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर मिलते हैं। अंग्रेजों ने इस स्थल को केप केमोरिन कहा था, तभी से भारत के दक्षिणी नोक को केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, केप केमोरिन। 19वां प्रश्न है, 19वां प्रश्न क्या है? भारत के दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत के दक्षिणतम बिंदु आप जानते भी होंगे। इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो क्या है? भारत के दक्षिणतम बिंदु है।
20 नंबर प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक होते हैं? मतलब इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों 10 डिग्री चैनल। इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। क्या क्या 10 डिग्री चैनल से ही मतलब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग होते हैं। 21वां प्रश्न है दोस्तों, 21वां प्रश्न क्या है, डंकन पैसेज किसके मध्य स्थित है? इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच स्थित है, मध्य स्थित है। 22वां प्रश्न है, मणिकाय द्वीप विषुवत रेखा से किसके द्वारा अलग होती है? मणिकाय द्वीप विषुवत रेखा से किसके द्वारा अलग होती है? इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों हाफ डिग्री चैनल। देखिए दोस्तों, मणिकाय द्वीप समूह जो है वो केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का एक कस्बा है। 23वां प्रश्न दोस्तों, 23वां प्रश्न क्या है, कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? इसका सही विकल्प हो जाएगा मुंबई। कोलाबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। कोलाबा पॉइंट महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर के दक्षिण बिंदु पर स्थित है। यह एक संसदीय क्षेत्र भी है। विश्व प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल पैलेस होटल कोलाबा में ही स्थित है। 24वां प्रश्न है, 24वां प्रश्न क्या है, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? ये श्रीलंका है। इसका सही विकल्प ये हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो ये रामेश्वरम है। इसका विकल्प बी सही हो जाएगा दोस्तों। रामेश्वरम द्वीप समूह द्वीप जो है भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु तथा श्रीलंका के बीच मौजूद एक द्वीप है। 26वां प्रश्न है, भारत अफगानिस्तान चीन तथा ताजिकिस्तान की सीमाएं आपस में मिलती है। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, इंदिरा कोल पर मिलती है। 27वां प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य की पूर्वी सीमा को क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर राज्य की पूर्वी सीमा को हम लद्दाख कहते हैं। इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। 28वां प्रश्न दोस्तों, मैक मोहन रेखा सीमा विभाजित करती है। ये कौन कौन सी सीमा विभाजित करती है? तो ये भारत और चीन के बीच की सीमा को विभाजित करती है मैक मोहन रेखा। और रेड क्लिप, अगर रेड क्लिप के बारे में पूछा जाए तो रेड क्लिप जो है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा को विभाजित करती है। 29वां प्रश्न है, 29वां प्रश्न क्या है, भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? इसका सही विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा 12 नॉटिकल मील। इसका सही विकल्प ए हो जाएगा 12 नॉटिकल मील। 30वां प्रश्न दोस्तों, तीसवां प्रश्न क्या है, भारत के किस कोने पर स्थित एक त्रिसंधि पर भारत, चीन एवं म्यांमार की सीमाएं आपस में मिलती है? इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, पूर्वोत्तर। इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।